अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी पार्ट नंबर 2 खोया हुआ आदमी का अंतिम और शेष भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे। देखिए बच्चों, शुरू हो रहा है सबक। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी अच्छी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गाँव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकानें खोल ले। वो खुद लोगों के खेतों में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इस सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा कि उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ से दूसरे गांव की जो दूरी थी, दूसरे कस्बे की, वो 3 दिन की थी। यानी 3 दिन जो तो सफ़र करने के लिए लगते थे। गांव वालों को गांव में खेत तो थे, लेकिन खेती के लिए कभी अच्छे बीज नहीं मिलते और कभी अच्छी खाद नहीं मिलती। तो उसने सब गांव के लोगों को प्रेरित किया। गांव के लोगों को उसने जो तो क्या किया, प्रेरित किया। और प्रेरित करने के बाद में जो तो देखिए, प्रेरित का मतलब होता है प्रवृत्त करना या उकसाना। तो उसने गांव के लोगों को उकसाया और उकसाने के बाद में उन लोगों को कहा कि आप लोग जो है तो गांव में ही बीजों की दुकानें और खादों की दुकानें जो तो खोल ले। ठीक है। वो खुद भी रोज़ाना लोगों के साथ उनके खेतों में उनकी मदद करता, उनका हाथ बटाता और हाथ बटाने के साथ साथ जो तो खूब परिश्रम करता। देखो, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है। उसकी मदद से गांव वालों को भी जो तो काफ़ी मदद मिलती और इस तरह देखते ही देखते जो है तो उसकी मदद जो है तो गांव वालों के लिए खुशहाली की वजह बन गई। गांव के जो तालाब थे वो मछलियों से भरने लगे थे। गांव के पेड़ों पर जो है तो फल बहुत ज़्यादा लगने लगे थे। खेतों में फसलें बहुत ज़्यादा लहलहाने लगी थी। ठीक है। मौसम भी अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इस सब का जो श्रेय का मतलब होता है इस सब का जो यूँ कहा जाए कि सिला जो किसको दिया या इस सब का जो वजह अगर किसी को बताई तो वो खोए हुए आदमी को बताई। और इस तरीके से खोए हुए आदमी को उन लोगों ने, गांव के लोगों ने जो तो ऐसे मान लिया जैसे इसकी उपस्थिति में बरकत हो। उपस्थिति का मतलब होता है मौजूदगी। तो उसकी मौजूदगी में बरकत हो, ऐसा जो तो उन्होंने मान लिए। धीरे ही धीरे देखते देखते जो तो खोया हुआ आदमी पूरे इलाके का लोकप्रिय हो गया। अन्य पड़ोस के गांव के लोग भी जो तो उसके प्रशंसक का मतलब होता है उसके खैर ख्वाह। तो उसके वो खैर ख्वाह जो तो बन गए। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हम लोग। शुरू में कुछ लोगों को उसके शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक में बदल गए। देखो, शुरू में लोग जो तो उसको शक की या शकूक की निगाह से जो तो देखा करते थे, लेकिन उसका चेहरा जो तो इतना विश्वसनीय का मतलब होता है भरोसेमंद। तो उसका चेहरा इतना भरोसेमंद था कि जो उसके आलोचक थे, आलोचक का मतलब होता है मुखालिफिन, तो उसके मुखालिफिन जो थे तो वो धीरे धीरे जो है तो उसके प्रशंसक बन गए, यानी कि उसके खैरख्वाह बन गए, उसकी हिमायत करने वाले जो तो वो बन गए। देखो, लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। लोगों को क्या लगने लगा था कि उसके पास में जो तो कोई जादुई शक्तियाँ है जिसकी वजह से वो जो है तो लोगों की समस्याओं का हल जो तो तलाश करके लोगों को बता देता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। देखो, खंडन करना का मतलब होता है इनकार करना।
यानी हमेशा ही खोए हुए आदमी ने जो तो इस बात का इनकार किया कि उसके पास में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। ठीक है, वो हर सफलता को गांव वालों की कठिन परिश्रम का परिणाम बताया करता था। ठीक है, यानी वो हर सफलता को, हर कामयाबी को जो है तो वो गांव वालों के कठिन परिश्रम का मतलब होता है बिल्कुल सख्त मेहनत, तो वो सख्त मेहनत का नतीजा जो है तो उसको बताया करता था। देखो, वो गांव वालों से कहता या वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। वो सब लोगों को भी जो तो यही कहता कि जो शक्तियाँ आप लोग कहते हो कि मेरे पास में है, असल में वो आप लोगों के पास में भी है। आप लोग अपनी ऊर्जा का मतलब होता है तवानाई या ताकत को, तो अपनी ताकत को जो है तो आप लोग रचनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और रचनात्मक का मतलब होता है निर्णयात्मक या बनाने वाली, और सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव या मस्बत। तो अपनी सोच को जो है तो आप लोग रचनात्मक और सकारात्मक जो तो बनाइए। जुड़ो और जोड़ो यानी कि तुम लोगों के साथ में जुड़ जाओ, और तुम जुड़ जाओगे तो लोगों को अपने साथ में जोड़ते चलो। ठीक है, इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, और इस तरह देखते ही देखते खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में जो तो विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। ठीक है, लोगों में जो तो एक नया एक्साइटमेंट, एक नया जोश और एक नया वलवला जो तो उनमें आ चुका था। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बहुत या बेहद ख़राब हो गया। अब आखिरकार वो दिन भी जो तो आ पहुंचा। कौन सा दिन? जब खोए हुए आदमी के जो तो जाने का वक्त आ गया था। तो एक दिन मौसम जो तो बहुत ख़राब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। देखो, बादलों की गड़गड़ाहट का मतलब होता है बिजलियों का गड़गड़ाना या बादलों का गरजना। तो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में जो तो बिजलियाँ भी जो तो चमकने लगी। तभी कई सूर्यों की चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। देखो, सूर्य का चौधिया देना का मतलब होता है रात में सूरज का चमकना। ठीक है, तो यू का चौधिया जाने का मतलब होता है चौंका देना, यानी रात में जब बिजलियाँ चमकने लगती थी तो ऐसे प्रतीत होता था जैसे सूरज जो तो रात में दिखाई दे रहा है, और ये लोगों को जो तो काफ़ी भ्रमित कर रहा था। भ्रमित का मतलब होता है काफ़ी डरा देने वाला, या जो तो लोग भूल जाते थे कि आज रात है, बल्कि लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि आज जो तो दिन है। ठीक है, फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। देखो, भयावह का मतलब होता है, देखो वज्रपात का मतलब होता है कभी कभार होने वाला बुरा हादसा। ठीक है, तो कहीं पर जो तो वज्रपात यानी कि बुरा हादसा हुआ, और भयावह का मतलब होता है भयानक या खतरनाक। तो खतरनाक गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं पर बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। ठीक है, सांसों की दुखदुखी का मतलब होता है दिल का धड़कना। तो उनकी जो दिल की धड़कन थी तो उसकी धड़कन को जो तो दबाए हुए जो तो अपने घर में वो जो तो दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा का मतलब होता है पागल होना। ठीक है, तो सारी रात जो तो मौसम ऐसे ही पागल हुआ था। लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज़ गंध पूरे गांव में फैल गई थी। देखो, गंधक होता है एक तरीके का खनिज या एक तरीके का पदार्थ होता है जो बारूद से बनने के काम जो तो आता है। तो वो गंधक जो है तो यूँ कहा जा रहा है कि लोगों का कहना था कि रात गंधक की तेज़ गंध पूरे गांव में फैल गई थी, और मकानों की खिड़कियों की, दरवाज़ों की झर्रियों से घुसकर सभी के घरों में समा गई थी। यानी वो जो गंधक थी तो वो गंधक जो है तो गांव में उसकी गंध जो तो फैल चुकी थी, और गांव में गंध फैलने के बाद जो है तो वो खिड़कियों की, दरवाज़ों की जो झर्रियाँ थी, जो छोटी छोटी दरारें थी, तो उससे होते हुए जो तो वो पूरे गांव वालों के घरों में जो तो समा गई थी। आखिरी पेज है, देखिए थी। बाद में पता चला कि ये शहर के कारखानों के मौसम गैस रिसाव की एवं विस्फोट के दुष्परिणाम से था।
ठीक है। बाद में असल में आपको ये पता चला कि ये जो है तो शहर के जो कारखाने थे तो उनका जो गैस रिसाव था, गैस रिसाव का मतलब होता है गैसों का खारिज होना, तो वो गैसों का जो खारिज होना था उससे एक विस्फोट हुआ था, उससे एक धमाका हुआ था और उसी का ये जो तो दुष्परिणाम था। दुष्परिणाम का मतलब होता है बुरा असर, तो ये उसका बुरा असर था। देखो, सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आए आसपास के गांव में उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी गए लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी थी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए थे। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। देखो क्या हुआ कि जब सुबह मौसम साफ़ हुआ तो मौसम साफ़ होने के बाद में जो तो क्या हुआ कि लोगों ने ये पाया कि वो खोया हुआ आदमी जो तो उनके बीच नहीं है। उसे जो तो उन्होंने बहुत तलाश किया लेकिन वो जो तो अचानक ही गायब हो गया था। लोग जो तो आस पड़ोस के गांव में भी उसको तलाश करने के लिए गए लेकिन वहाँ से वो जो तो खाली हाथ लौट आए। लोगों को ऐसे लगने लगा कि उसे जो तो आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई थी। ठीक है। उसके जाने के बाद जो है तो क्या हुआ कि उसके जाने के बाद जो है तो गांव के जो तालाब थे वो भी जो है तो वहाँ के जो तितलियाँ थी वो भी जो है तो गांव की गलियाँ भी जो है तो सूनी लगने लगी थी। वहाँ के पशु पक्षी भी जो है तो उदास रहने लगे थे। गांव के बच्चे भी बेचैन लगने लगे थे और गांव के कुत्तों की आंखों में भी जो है तो आंसू लगने लगे थे या आंसू दिखने लगे थे। ठीक है। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। देखो, जो दुखी लोग थे खोए हुए आदमी की याद में जो तो वो गमज़दा थे और उन्होंने जो तो क्या किया कि उन्होंने जो तो गांव के उस खोए हुए आदमी की याद में जो तो उसकी एक मूर्ति का मतलब होता है स्टैचू, तो एक उन्होंने स्टैचू बनाया और गांव के बीचों बीच जो तो उन्होंने स्थापित कर दी, उसको जो तो उन्होंने लगा दी। पंचायत की सभी बैठकें इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी और जो पंचायत की जो सारी बैठकें या जो है तो सारी जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी वो इसी मूर्ति के पास जो तो हुआ करती थी। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाए तो आपको उस खोए हुए आदमी की वो स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। तो गांव वालों ने जो तो एक अज़्म किया क्या कि जो खोए हुए आदमी ने हमको जो रास्ता बताया है हम लोग उस पर चलेंगे। आज भी अगर आप लोग उस गांव में अगर चले जाएंगे तो आप लोगों को खोए हुए आदमी की वो मूर्ति जो तो आप लोग को दिखाई देंगी। देखिए, लेकिन आपको असल बात बताना तो मैं भूल ही गया। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन मैं जो तो आप लोगों को असल बात बताना तो भूल ही गया। वो क्या बात थी? देखो, खोए हुए आदमी के गायब हो जाने के कुछ समय बाद जब जनगणना, देखो जनगणना का मतलब होता है मरदूमशुमारी, शब्द आया है यहाँ पर बच्चों आप लोगों का जनगणना। देखिए मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। शब्द देखिए यहाँ पर ये आया है जनगणना। ठीक है। जनगणना का मतलब होता है मरदूमशुमारी। ठीक है। हमारे भारत में हर 10 साल के बाद में जो तो मरदूमशुमारी होती है। मरदूमशुमारी का मतलब होता है जो जानदार इंसान है उनको जो तो गिना जाता है, आबादी को जो तो गिना जाता है और उसकी वजह से जो तो आबादी कितनी है, मुल्क की कितनी आबादी जो तो बड़ी है, कितने लोग मरे हैं, वो सारी जो तो बातें लगाई जाती है। तो जनगणना के जब अधिकारी जनगणना के कामों के लिए इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी और ना अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव और शहर में भी हमें कोई ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब जनगणना के लोग आए और उन्होंने लोगों से उनका नाम, उनका धर्म, उनकी जाति पूछी तो लोग जो तो सारी चीज़ें भूल चुके थे। उनको सिर्फ इतना याद था कि वो इंसान है। ठीक है। तो लोग जो तो बिल्कुल इस तरीके से भूल चुके थे जैसे खोया हुआ आदमी जैसे खोया था वैसे ही जो तो वो लोग अपनी याददाश्त जो तो खो चुके थे। ठीक है। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि खोए हुए आदमी के जाने के बाद में जो तो लोग भी जो तो वो जो सारी अंधी तकलीदें या वो जो सारे यूँ कहा जाए कि जो भेदभाव थे वो सब जो तो वो भूल कर सब एकजुट होकर रहने लगे थे। और लेखक आखिरी जुमले में जो तो ये कह रहे हैं कि काश
कोई ऐसा आदमी हमें हमारे गांव में, हमारे शहर में भी जो तो मिल जाए, जिसकी वजह से जो है तो हम लोग भी ये हमारे जो ज़ाती मज़हबी जो तसादुम है, जो हमारे जो मज़हबी इख्तलाफात है, वो मज़हबी इख्तलाफात को भूल कर हम भी जो तो कौमी यकजहती यानी कि इंसानियत वाली ज़िंदगी जो तो गुज़र बसर कर सके। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज का सबक आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, या सॉरी नेक्स्ट पीरियड में, जो कि हम लोग का अगला सबक है, जिसका नाम है सफ़र का साथी और सिरदर्द। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।